हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एमएल माइंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पांडास के बारे में। तो पांडास एक लाइब्रेरी है जिसका यूज़ करके हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, प्री प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी वाइडली यूज लाइब्रेरी है इन पाइथन, जो कि मोस्टली यूज़ होती है जब भी हम डेटा को क्लीन करना चाहते हैं एंड देन हम उस डेटा को प्री प्रोसेस करके मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर फीड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास पांडास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली pip3 इंस्टॉल पांडास करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड ये कुछ ही मिनटों में इंस्टॉल हो जाएगा बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। तो वंस ये इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली इसका पांडास वर्जन अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना है pd.वर्जन। तो ये कुछ इस तरीके से आपको वर्जन दे देगा, जो भी आपका पांडास वर्जन जो इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में वो आपको दे देगा कुछ इस तरीके से। तो पांडास में क्या होता है, हम लोग मोस्टली CSV फाइल्स को रीड करते हैं या JSON फाइल को रीड करते हैं, या जिस भी डेटा टाइप में आपका डेटा हो आप उसको रीड करके उसको क्लीन विन करके आप देख सकते हो आपके डेटा में क्या है, आपके कॉलम्स में क्या है, आपका डेटा किस तरीके का है, आप उसको एनालाइज कर सकते हो बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पे मैं पहले इसको हटा दूंगा। तो अब पांडास में जो भी डेटा फ्रेम होता है, जो भी टेबल होता है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सीरीज एंड दूसरा होता है डेटा फ्रेम। तो सीरीज क्या होता है, एक सिंपली सेट ऑफ यूज होती है जो कि एक लिस्ट के फॉर्म में होती है एंड उसमें हम किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सीरीज 1 करके। यहाँ पे हम लोग सिंपली pd.सीरीज करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो ये क्या दे देगा हमको। देखो इसका, जैसे कि मेरे पास सीरीज़ के अंदर जो भी डेटा मैंने डाला हुआ है इंटीजर टाइप का है, तो वो उसका डेटा टाइप दे रहा है एंड जो भी वैल्यूज हमने डाली थी वो दिखा रहा है। एंड ये क्या कर रहा है, अगर हमने जैसे कि हमने कोई भी इंडेक्स नहीं डाली है तो ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स ले रहा है 0 से लेके 3 तक। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, हमेशा इंडेक्स जो है हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो इसलिए वो 0 से स्टार्ट करके 3 तक ले रहा है, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं हमारी सीरीज़ के अंदर। तो अगर आप इसका कोई भी इंडेक्स देना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दोगे इंडेक्स। ये भी एक लिस्ट होगी क्योंकि लिस्ट ऑफ इंडेक्स आपको देना होगा इसलिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो अपने। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज़ है तो हमको 4 इंडेक्स देनी होगी। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो अब ये इंडेक्स की जगह 0 1 2 3 नहीं है बल्कि ABCD आ गया है, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली इंडेक्स स्पेसिफाई की है यहाँ पे है। तो ये होता है सीरीज़। तो इसमें हम किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूंगा तब भी ये वर्क करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो आ गया है, लेकिन अब इसका डेटा टाइप चेंज हो गया है जो कि ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डाली हुई है, एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा डाला हुआ है ना। तो यहाँ पे अभी इसका कुछ भी नेम नहीं है। अगर आप नेम देना चाहो तो वो भी आप दे सकते हो, सिंपली यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट पास करके जो कि है नेम। तो नेम में आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे अभी के लिए मैं दे दूंगा प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पे आप अब देख सकते हो इसका नेम भी आने लगा है, इसका प्रोडक्ट ए करके, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया है कि इसका नेम है प्रोडक्ट ए। तो इस तरीके से आप एक सीरीज़ बना सकते हो। अब हम लोग देखेंगे डेटा फ्रेम। अब तो डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम एक टेबल होता है जो कि कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। जिसको भी हम कॉलम कहते हैं वही एक सीरीज़ होती है। अगर आपके पास मल्टीपल सीरीज़ है, अगर आप उसको कंबाइन करके टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हो तो हम उसको डेटा फ्रेम कहेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए अभी हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा DF इजिकल टू pd.data frame। तो डेटा फ्रेम एक कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर आप एक डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा पास कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दे दूँगा ए एंड उसकी वैल्यूज़ में मैं दे दूँगा 1 2 3 4 एंड 5। और उसी तरीके से मैं एक और डेटा लूँगा और उसमें मैं डाल दूँगा बी, और यहाँ पे मैं ले लूँगा 6 7 8 9 एंड 10। तो ये बन गया है हमारा डेटा फ्रेम। तो अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये तो है हमारी सीरीज़ और ये है हमारा डेटा फ्रेम। तो आप देख सकते हो ये है हमारी एक सीरीज़ और ये दूसरी सीरीज़। तो यहाँ पे ए है, कॉलम नेम है, एंड बी जो है कॉलम नेम है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ पे दे रहे हो डिक्शनरी के अंदर, जो भी आप की स्पेसिफाई करोगे वो कॉलम का नेम बन जाएगा यहाँ पे, एंड जो भी आप वैल्यूज़ दे रहे हो वो हो जाएगा सेल वैल्यू उस डेटा फ्रेम के अंदर। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी पास करके एक डेटा फ्रेम बना सकते हो। तो अब यहाँ पे ए एंड बी वो कुछ नहीं है, एक सीरीज़ ही है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, एक मल्टीपल सीरीज़ अगर आप कंबाइन करके डिस्प्ले करना चाहते हो इन अ टेबल फॉर्म तो उसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी डेटा फ्रेम में आप देखोगे कि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है एंड 4 पे एंड हो रही है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ले रहा है। अगर हम एक्सप्लिसिटली इंडेक्स को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही कर देंगे, इंडेक्स आर्ग्यूमेंट पास करेंगे एंड लिस्ट ऑफ लेबल्स हम पास कर देंगे, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली लेबल कर रहे हैं उस इंडेक्स को। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं।
तो अभी के लिए मैं लिख दूंगा कुछ इस तरीके से, और अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो ये इंडेक्स की जगह पे ABCDE आ चुका है ना। तो इस तरीके से आप भी एक डेटा फ्रेम बना सकते हो, उसमें इंडेक्स पास कर सकते हो, कॉलम नेम पास कर सकते हो। तो कॉलम नेम जो भी आप डिक्शनरी पास करोगे जिसके थ्रू आप डेटा फ्रेम बना रहे हो, तो उस डिक्शनरी की जो भी की होगी वो कॉलम नेम बन जाएगी, एंड डिक्शनरी की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो बन जाएंगी उस डेटा फ्रेम की वैल्यूज़। तो यहाँ पे तो हमने अपना डेटा फ्रेम खुद बनाया है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आपके पास डेटा ऑलरेडी होता है किसी CSV फाइल के फॉर्मेट में, या एक्सेल फाइल के फॉर्मेट में, या जेसन फाइल के फॉर्मेट में, और आप उसको रीड करके फिर डेटा क्लीन करते हो इन रियल वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से अभी हटा देंगे, एंड हमारे पास एक डेटा फाइल ऑलरेडी है इन CSV फॉर्मेट, तो हम उसको रीड करेंगे एंड उसको एनालाइज करके देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा df इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV। तो रीड CSV मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम लोग CSV फाइल को रीड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी मेथड्स हैं, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स है, रीड एक्सेल, रीड फेदर, रीड HDF, HTML, JSON। तो जिस भी टाइप का डेटा आपके पास हो आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो उस फाइल को रीड करने के लिए। तो इसके अंदर हम इसका दे देंगे पाथ। तो यहाँ पे मैं इसका पाथ पेस्ट कर दूंगा, एंड हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रीड कर लेंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से ये डेटा को दे देगा। तो यहाँ पे ये उतना ज़्यादा रीडेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और आप देख सकते हो जो भी फर्स्ट कॉलम है वो इसकी इंडेक्स कॉलम है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमको लिखना है इंडेक्स कॉल, एंड यहाँ पे हम जीरो कॉलम दे देंगे, एंड हम इसको रन करेंगे। तो अब ये जीरो जो भी कॉलम है वो इंडेक्स कॉलम की तरह ले रहा है, लेकिन अभी भी ये रीडेबल नहीं है, सिर्फ प्रिंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा फ्रेम की मेथड जो है हम उसका यूज़ करेंगे df डॉट हेड। तो df डॉट हेड क्या करेगा, फर्स्ट जो भी 5 रोज़ है उसको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये बहुत लंबा आउटपुट है तो ये बीच की जो भी कॉलम्स है उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी फर्स्ट एंड जो लास्ट कॉलम है सिर्फ उसको डिस्प्ले कर रहा है। हमारे पास टोटल कितनी 13 कॉलम्स है, और अभी क्योंकि हमने हेड फंक्शन का यूज़ किया है तो ये सिर्फ 5 रोज़ डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप सिर्फ 2 रोज़ डिस्प्ले करना चाहते हो तो एक्सप्लिसिटली आप स्पेसिफाई कर सकते हो हेड फंक्शन के अंदर, और ये सिर्फ 2 रोज़ को डिस्प्ले करेगा कुछ इस तरीके से। और अगर हम शेप देखना चाहते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम का शेप क्या है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं df डॉट शेप करके। तो कोई ये कुछ इस तरीके से दे देगा। तो हमारे पास नियरली 130 के रोज़ हैं एंड 13 कॉलम्स हैं हमारे डेटा फ्रेम के अंदर। तो अभी मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें जो भी आउटपुट जो आ रहा है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो मोस्टली लोग जुपिटर नोटबुक का यूज़ करते हैं जब भी पांडास के साथ किसी डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं, आपको बहुत ही बड़ी CSV फाइल होती है तो काफ़ी ईजी होता है जुपिटर नोटबुक्स के अंदर वर्क करना। तो हम क्या करेंगे, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे पहले। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाके पहले इसको क्लीन कर दूँगा, एंड यहाँ पे लिख दूँगा पिप इंस्टॉल नोटबुक। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये नोटबुक को इंस्टॉल कर लेगा मेरे सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे नोटबुक इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसको रन करेंगे। और अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक नहीं है तो आप सिंपली ब्राउज़र में जाके यहाँ पे गूगल कोलैब सर्च करोगे ब्राउज़र के अंदर तो कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो गूगल का कोलैबोरेटरी है, ये जो गूगल है जो फ्री नोटबुक्स आपको प्रोवाइड करता है, तो वो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे। तो आपको ऐसे सर्च करना है गूगल कोलैब, एंड जो भी फर्स्ट लिंक आएंगे आप उसको ओपन कर सकते हो, एंड अपना जीमेल अकाउंट से साइन इन कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप एक न्यू नोटबुक स्टार्ट कर सकते हो, एंड अपना जो भी CSV फाइल है, जो भी डेटा है, आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का नोटबुक ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आपका डेटा शो होगा। तो पहले ये रन टाइम से कनेक्ट नहीं है तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पे कनेक्ट का बटन आएगा, आप उसको क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हो। तो अभी ये ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे हम अपनी CSV फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल डेटा में तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी CSV फाइल है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे CSV फाइल अपलोड हो चुकी है हमारी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे pd डॉट रीड CSV, एंड यहाँ पे हम उसका पाथ पेस्ट कर देंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक करके
कॉपी पाथ कर सकते हो एंड यहाँ आप उसको पेस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे जो भी फर्स्ट कॉलम थी वो थी इंडेक्स कॉलम, तो हम यहाँ पे दे देंगे कुछ इस तरीके से इंडेक्स कॉल इज इक्वल टू 0। एंड इसके बाद हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे df.head। तो अब हम इसको रन करेंगे। इसको रन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी सेल में आप हो वहाँ पे आपको शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप शिफ्ट प्लस एंटर जैसे ही आप करोगे तो ये सेल रन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हो। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐसे, तब भी ये रन हो जाएगा ये सेल। तो ये कुछ इस तरीके का डेटा है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसमें कौन सी कॉलम है, कंट्री, डिस्क्रिप्शन, डेजिग्नेशन, पॉइंट्स, प्राइस, प्रोवेनिएंस। तो ये सारा डेटा है हमारे CSV फाइल के अंदर। तो ये क्या है, हर एक कॉलम एक सीरीज़ है एंड ये है जो रो है। तो इसकी इंडेक्स स्टार्ट हो रही है 0 1 से लेके जो भी जितनी लेंथ है इसकी। तो अगर हम फर्स्ट 2 रोज़ को ही डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 df.head के अंदर एंड इसको रन करेंगे तो अब ये सिर्फ 2 ही रोज़ को डिस्प्ले करेगा, है ना। और अगर आप इसका शेप देखना चाहते हो कि इसकी शेप कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, तो आप सिंपली लिख दोगे df.shape। तो यहाँ पे df.shape क्या करेगा, हमको एक टपल रिटर्न कर देगा विथ 2 वैल्यूज़। तो 2 वैल्यूज़ में होगी लेंथ ऑफ रोज़ जो कि अराउंड 130 की है एंड कॉलम, तो कॉलम है हमारे पास 13। तो इस तरीके से आप भी अगर आप शेप देखना चाहते हो आपके CSV का शेप क्या है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। तो अब हम देखेंगे लॉक एंड लॉक मेथड के बारे में। तो लॉक एंड अनलॉक मेथड के बारे में काफ़ी लोग क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कब यूज़ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, लॉक मेथड आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप कोई नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो बेस्ड ऑन इंडेक्स लेबल। अगर आपके पास इंडेक्स लेबल है तो आप लॉक मेथड का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास जो भी CSV फाइल का भी जो भी डेटा फ्रेम है उसकी इंडेक्स अगर 0 1 2 ऐसे कुछ है तो आप iLock मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं लॉक मेथड का यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो वो कुछ इस तरीके से होगा df.lock एंड यहाँ पे मैं नंबर ऑफ़ रोज़ पास कर सकता हूँ जो भी मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे चाहिए 2nd 3rd 5th 7th एंड 8th। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हमको इस इंडेक्स की जो भी रोज़ है वो निकाल के दे देगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है, एक लिस्ट ऑफ रो इंडेक्स पास किया है df.lock के अंदर। तो ये 2nd रो है, 3rd रो है, 5th रो है, 7th रो है, 8th रो है, जो भी हमने यहाँ पे पास किया है। तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो। और अगर हम लोग df.iLock का यूज़ करना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो iLock क्या होता है, iLock में 2 आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी हम पास करेंगे वो डिफाइन करेगा हमारी रोज़ को एंड जो भी सेकंड आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो डिफाइन करेगा हमारी कॉलम्स को। तो अगर मैं 0 से लेके अगर मैं 0th रो और उसकी सारी जो भी कॉलम वैल्यूज़ है उसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। मैं लिखूँगा 0th रो एंड अगर मुझे सारा डेटा जो एक्सेस करना है तो मैं कुछ ऐसे कॉलम लगा दूंगा। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये 0th रो मुझे ऐसे दे देगा जो भी मेरे पास डेटा है 0th रो में। अगर मैं 10th रो एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 करके लिख दूंगा 10 कॉलन। तो जो भी 10th रो में जो भी मेरे पास डेटा है वो मुझे ये निकाल के दे देगा। आप देख सकते हो नेम इसने दिया हुआ है 10 की, इसकी इंडेक्स जो भी है वो इंटीजर इंडेक्स है, उसका लेबल है 10। जो आप कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। और अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम जो भी है जो कि कंट्री है उसको मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा। तो रो की जगह पे मैं कुछ ऐसे कॉलम लगा दूंगा एंड कॉलम की जगह पे मैं लिख दूंगा 0। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये जो भी कंट्रीज़ है वो मुझे निकाल के दे देगा कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो नेम में है कंट्री एंड ये भी जो भी कितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मुझे निकाल के दे रहा है एंड ये उसकी इंडेक्स है 0 1 2 3 4 अप टू 130 के। तो इस तरीके से आप भी अगर कोई स्पेसिफिक रो या कोई स्पेसिफिक कॉलम अगर आप निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर आप कोई सेट ऑफ रोज़ की वैल्यूज़ या अगर आप कोई सेट ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज़ अगर आप निकालना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख दूँगा 2 to 5 अगर मैं 2nd रो से लेके 5th रो तक अगर मैं निकालना चाहता हूँ एंड अगर मैं 4th कॉलम से लेके 6th कॉलम तक अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो
तो मैं कुछ इस तरीके से लिख दूंगा एंड ये कॉमा सेपरेटेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये वो डेटा निकाल के दे देगा। अब आइए चेक करते हैं, पहले हमको क्या दे रहा है, प्राइस एंड प्रोविंस। तो यहाँ पे हम देख लेंगे प्राइस का क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमने कॉलम में क्या डाला था, यहाँ पे आप देख सकते हो 4:6 डाला था। तो ये 4th एंड 5th कॉलम हमको दे देगा, लेकिन 6th वाली नहीं देगा क्योंकि वो एक्सक्लूडेड होती है। जो भी हम या ऐसे करके जो भी नंबर देते हैं तो जो भी सेकंड नंबर होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो इसलिए ये 6th कॉलम को पिक नहीं करेगा। और वैसे ही रो में हमने क्या दिया है, 2:5। तो ये जो 5 है उसको एक्सक्लूड करेगा, लेकिन जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो भी रो है उसको पिक कर लेगा। तो आप भी इस तरीके से कोई सेट ऑफ सेल या कॉलम की वैल्यूज़ आप निकालना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आईलॉक मेथड का यूज़ करके आप निकाल सकते हो। तो ये था आज के लिए गाइस। मैं क्या करूँगा कि एक्सरसाइज वाला नोटबुक फाइल एंड ये CSV फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको उस लिंक को फॉलो करना है एंड जो भी नोटबुक फाइल है उसमें जो भी एक्सरसाइज है वो आपको रन करना है एंड ट्राई आउट करना है जो भी आज हमने देखा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।